Radio Udan. Radio Udan. Radio Udan. A flight of fly. Radio Udan. A flight of fly. Radio Udan. A flight of fly. Listening to Radio Udan, A Flight of Life. रेडियो उड़ान पर होने जा रहा है मेगा क्विज शो जीके का डॉन। जी हाँ, यहाँ पर होंगे जीके से जुड़े ढेर सारे सवाल। अगर आप अपने आप को समझते हैं जीके के मास्टर, तो चलिए हो जाए टेस्ट। टेस्ट के साथ साथ आप जीत पाएंगे मेगा प्राइजेस भी। तो है ना सोने पे सुहागा? जल्दी से करवाना होगा रजिस्ट्रेशन, क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। सिर्फ 32 टीम्स ही इस मेगा शो में पार्ट ले सकती हैं। उसके लिए क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। आपको 12th पास होना चाहिए, कॉलेज या फिर किसी वोकेशनल कोर्स में रजिस्टर होना चाहिए। आप अगर डिसेबल्ड हैं, तो आपका पार्टनर नॉन डिसेबल होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही कॉल कीजिए 7303618485 पर और बन जाइए इस मेगा क्विज का हिस्सा। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। यार सुमित, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हारे सारे फ्रेंड्स स्टिक यूज करते हैं, पर तुम क्यों नहीं करते? यार मुझे स्टिक के साथ चलना बहुत अटपटा लगता है और लुक भी तो बिगड़ जाती है ना अपनी। अच्छा, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तुम 1 मिनट यहीं रुको, मैं जरा अपनी इंस्टॉलमेंट पे करके आती हूँ और कहीं जाना मत यहाँ से। ठीक है। हेलो श्रेया। हाँ सुमित। यार कितना समय हो गया, कहाँ हो तुम? माय गॉड, आई एम सो सॉरी सुमित। मुझे मेरी एक फ्रेंड मिल गई, मैं उसके साथ निकल गई। मैं भूल ही गई थी कि तुम मेरे साथ थे। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता, तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों, कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेन। मैं आनंद आचलेकर हूँ, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया का मानद सेक्रेटरी हूँ। मैं आप सबका उड़ान चैनल पे स्वागत करता हूँ। नैब इंडिया ये भारत में सबसे पुरानी संस्था है। यहाँ दृष्टिहीनों के लिए एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये नौकरी अपनी काबिलियत की वजह से मिली है और पुनर्वसन की सेवा दी जाती है। नैब इंडिया पर संपर्क करने के लिए आप हमें ईमेल करें hsg@nabindia.info। आप कॉल कर सकते हैं 022-6683-8637। मेरा नाम रिया है, मैं मैंगलोर की रहने वाली हूँ।
स्वतंत्र जीवन कौशल प्रशिक्षण में मैंने बास्केट, पेपर मैट, ऊनी चटाई जैसी कई चीजें बनाने की कला सीख ली है। मित्र ज्योति, जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। मेरा नाम संयुक्ता है। मैं बैंगलोर की रहने वाली हूँ। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन जब तक मित्र ज्योति के ब्रेल प्रेस से किताबों को पढ़ने का मौका नहीं मिला था, मेरे पास इस आनंद को पाने का कोई साधन नहीं था। मित्र ज्योति, दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना है। मैं हुबली से एक नौकरी की तलाश में बेंगलुरु आई हूँ। यहाँ सुरक्षित आवाज मेरी जैसी महिला के लिए वरदान है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 08022587623, 22587625, वेबसाइट www.mitrajyoti.org, ईमेल आईडी admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद। हंसदा सुवेंद्र शेखर द्वारा लिखित माई फादर्स गार्डन अब डाउनलोड के लिए सक्षम लाइब्रेरी के सौजन्य से सुगम्य पुस्तकालय पर उपलब्ध है। इस पुस्तक को जेसीबी प्राइज के सहयोग से तैयार किया गया है। माई फादर्स गार्डन। माई फादर्स गार्डन एक समलैंगिक संथाल की कहानी है जो प्रेम और पारिवारिक आशाओं और जिम्मेदारियों के बोझ के साथ संघर्ष करता है और अपना दुनिया में अस्तित्व तलाश रहा है। प्यार, दोस्त और समाज से धोखा खाया हुआ एक युवा चिकित्सक प्रकृति की गोद में शांति ढूंढता है। कृपया इस पुस्तक को पढ़ने के लिए सुगम्य पुस्तकालय www.library.daisyindia.org पर लॉग ऑन करें। ओ आला रे आला, आरजे आशीष आला। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आरजे आशीष आ गया हूँ लेके आपका अपना फेवरेट शो म्यूजिक मैश। और इससे पहले हम शो की शुरुआत करें, आइए सुन लेते हैं इस हफ्ते का सिग्नेचर स्टार्टिंग सॉन्ग। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी को बहुत
हंसते हंसते ज़माने से जाएंगे हम। जाएंगे पर किधर है किसे ये खबर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। ऐसे जीवन भी हैं जो जिए ही जिनको जीने से पहले ही मौत आ गई। फूल ऐसे भी हैं जो खिले ही नहीं, जिनको खिलने से पहले फिजा खा गई। परेशान नजर थक गए चार अगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। भैया मरोड़ी चूड़ियां तोड़ी, हाय हाय पूछो ना जी क्या मेरी हालत बनाई। रामा दुहाई मेरे रामा दुहाई, तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के, तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के। दोस्तों, अफेयर्स के दिन मेरी वाइफ ने मुझे कहा था कि एक बार जब मैं आपकी लाइफ में आ जाऊंगी तो मैं आपके आधे गम ले लूंगी। मैंने बोला गम? अरे अपने तो लाइफ में कुछ गम ही नहीं है। तो उस पर उसने जवाब दिया था कि एक बार मुझे अपनी लाइफ में आने तो दो। अच्छा दोस्तों, ये जो बीवियाँ होती हैं ना, ये बड़े प्रोसेस में अपना काम करती हैं। सगाई के दिनों से, अफेयर्स के दिनों से ही अपने प्लॉट पे काम शुरू कर देती हैं। शादी के बाद पहले तो ये आपकी शराब छुड़वाती हैं, फिर बियर छुड़वाती हैं, फिर सिगरेट छुड़वाती हैं, फिर उसके बाद दोस्तों को कि ये नीले वाला मुझे पसंद नहीं है, ये पीले वाला मुझे पसंद है। और फिर जब 8-10 साल बाद आदमी अपने परम तत्व को प्राप्त हो जाता है तो एक दिन बालकनी में जाके उसके पास बैठकर बड़े धीरे से बोलती हैं, अब आप पहले की तरह नहीं रहे। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। एक भले मानुष को
अमानुष बना के छोड़ा, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। सागर कितना मेरे पास है, मेरे जीवन में फिर भी प्यास है। सागर कितना मेरे पास है, मेरे जीवन में फिर भी प्यास है प्यास बड़ी जीवन थोड़ा, अमानुष बना के छोड़ा, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। कहते हैं ये दुनिया के रास्ते, कोई मंजिल नहीं तेरे वास्ते। कहते हैं ये दुनिया के रास्ते, कोई मंजिल नहीं तेरे वास्ते। नाकामियों से नाता मेरा जोड़ा, अमानुष बना के छोड़ा, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। सूरज फिर से निकले, रहता नहीं है अंधेरा। मेरा सूरज ऐसा रूठा, देखा न मैंने सवेरा। उजालों ने साथ मेरा छोड़ा, अमानुष बना के छोड़ा, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। एक भले मानुष को अमानुष बना के छोड़ा, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। काळजियेरी कोर मने
थारी याद सतावे सा, थारी याद सतावे सा, काळजियेरी कोर मने ही मजबूरी सू पाव बंध्या है, थोड़ो जीव जड़ी मारी धीरज राखो साथे राखो सा, थोड़ो जीव जड़ी मारी धीरज राखो साथे राखो सा। घड़ियां दूर नहीं मिलवारी, बस 2 दिन री है दूरी, घड़ियां दूर नहीं मिलवारी, बस 2 दिन री है दूरी, थे तो मारी जीव जड़ी हो, समझो मारी मजबूरी, थे तो मारी जीव जड़ी हो, समझो मारी मजबूरी, मजबूरी सू पाव बंध्या है, थोड़ो जीव जड़ी मारी धीरज राखो साथे राखो सा, थोड़ो जीव जड़ी मारी धीरज राखो साथे राखो सा। सुख दुख रा साथी जिया है दिबलो बाती, थे में हाँ सुख दुख रा साथी जिया है दिबलो ने बाती, मैं तो हूँ थारोई बिस्मिल सुन मारा जीवन साथी, मैं तो हूँ थारोई बिस्मिल सुन मारा जीवन साथी, काळजियेरी कोर मने काळजियेरी कोर मने, थारी याद सतावे सा, थारी याद सतावे सा, काळजियेरी कोर मने। Saksham, with the support of the JCB Prize, converted IB's Endless Search for Satisfaction by Roshan Ali into accessible EPUB 3.0 format. IB, a young man, lived with his schizophrenic father and his beleaguered mother. As he searches for the meaning of life in the maze of urbanity that seems to throttle his very spirit, he finds unexpected answers and more questions. Is this story not sounding very interesting and thrilling? Want to read it? Log on to www.library.daisyindia.org. Here is the message from author of this novel about this initiative. I think it's a wonderful initiative that JCB is doing to translate all the books into Braille, just for the simple reason that the more people who read books, and specifically our books, the better it is. And just for a person to not be able to read a book because it's not accessible to him or her is an injustice, and
it's just fantastic that JCB is doing this, and it's probably, I'm not even sad about not winning the prize now because I'm so happy about this. So thank you so much, JCB, and hope to see this initiative being carried forward for all the coming years. Thank you. मैं डॉक्टर विश्वदीप खरे BHMS हूँ और मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अपने घरों में रहें और थोड़ा सा साफ सफाई का ध्यान रखें, अपने हाथों को बराबर धोते रहें और मास्क लगा के रखें। तो सर सिचुएशन आप कैसी देख रहे हैं अभी इंडिया में इस वक्त? पेंडेमिक है, साफ सफाई से रहें और घरों में रहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। आप सुन रहे हैं म्यूजिक मैश मेरे यानी कि RJ आशीष के साथ। अब बारी है इस शो के सेगमेंट नंबर 2 की, जिसकी शुरुआत करते हैं हम फ्लैशबैक मेमोरी के साथ। आज फ्लैशबैक मेमोरी में हम बात करते हैं फिल्म शोले की। कर्नाटक में बेंगलुरु और मैसूर के बीच पहाड़ियों से घिरा रमन गरम मशहूर है फिल्म शोले की शूटिंग की वजह से। साल 1973 से 1975 के बीच शोले की अधिकांश शूटिंग यहीं हुई थी, लेकिन शोले की शूटिंग के 46 साल बाद भी यहाँ के लोगों में गुस्सा है। उनकी शिकायत है कि इस फिल्म की शूटिंग से उन्हें कुछ मिला तो नहीं, बल्कि यहाँ की खासियत भी छिन गई। रमन गरम जाना जाता था अपनी पहाड़ियों और उन पर मिलने वाले दुर्लभ प्रजाति के गिद्धों की वजह से, लेकिन शोले की शूटिंग के दौरान लगातार शोर शराबे और बम फोड़े जाने की वजह से ज्यादातर गिद्ध यहाँ से चले गए। रही सही कसर 1983-84 में अंग्रेजी फिल्म द पैसेज टू इंडिया की शूटिंग ने पूरी कर दी। विस्तार से देखा जाए तो इस इलाके के वन अधिकारी रवि कुमार शंकर बताते हैं कि 70-80 के दशक में यहाँ सैकड़ों गिद्ध थे, लेकिन अब 20 से 25 दुर्लभ गिद्ध ही बचे हैं। पर्यावरणविद शिव रंजन दावा करते हैं कि शूटिंग के दौरान बारूद के इस्तेमाल से कुछ दुर्लभ गिद्धों की मौत भी हो गई थी। शोले की शूटिंग के दौरान एक बार रमन गरम में तनाव की स्थिति भी पैदा हो गई थी। रमन गरम के जिला कमिश्नर V सूर्यनाथ कामत बताते हैं कि उन दिनों कर्नाटक और महाराष्ट्र में सीमा विवाद बढ़ गया था। इसी दौरान भाषा के आधार पर कन्नड़ लोगों में हिंसा होने की खबर आई। इससे कन्नड़ एसोसिएशन के लोग नाराज हो गए और रमन गरम से शोले की टीम को भगाने जा पहुंचे। निर्देशक रमेश सिप्पी ने इसकी शिकायत कमिश्नर से की। 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस के दखल देने के बाद मामला सुलझा। रमन गरम की पहाड़ियों में शोले की शूटिंग के लिए रामगढ़ नाम का एक गांव बसाया गया था। रामगढ़ वाले प्रभाकर यह रमन गरम से अधिक लोकप्रिय हुआ। स्थानीय कारोबारी V प्रभाकर बताते हैं कि आज भी दूर दराज के इलाकों में लोग उन्हें रामगढ़ वाले प्रभाकर के रूप में ही जानते हैं, लेकिन ये रामगढ़ गांव अब मौजूद नहीं है क्योंकि शूटिंग खत्म होने के बाद ये गांव उजाड़ दिया था। जाते वक्त GPCP ने रामगढ़ गांव का कीमती सामान स्थानीय दुकानदार PV नागराजन को 1 लाख रुपए में बेचने की भी पेशकश की थी, लेकिन बात बनी नहीं। फिल्म में मजदूर के तौर काम कर चुके इतिया बताते हैं गांव की कीमती सामान को नीलाम कर दिया गया। कुछ सामान मजदूरों में बांट दिया गया और कुछ में आग लगा दी गई। तो शोले के नाम पर अब रमन गरम में बाकी क्या बचा? पहाड़ियां, बस वो पहाड़ियां जहां गब्बर की आवाज गूंजती थी और कुछ गुमनाम लोग जिन्होंने शोले के सेट को अपना गांव समझ लिया था। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं शिवलिंगिया। शिवलिंगिया को रमेश सिप्पी ने अचानक एक दिन गब्बर सिंह की गैंग में शामिल कर दिया था, लेकिन बाद में शिवलिंगिया को सेट पर सबको चाय नाश्ता पहुंचाने की जिम्मेदारी दे दी गई। ब्रह्मा भी उन लोगों में से हैं जिनकी यादें शोले से जुड़ी हैं। ब्रह्मा भी उन लोगों में से हैं जिनकी यादें शोले से जुड़ी है। ब्रह्मा तब सिर्फ 8 साल की थी और गब्बर सिंह के डाकुओं के घोड़ों से कुचलते कुचलते बची थी। असल में फिल्म में होली के गाने के बाद
उन्हें घोड़ों के सामने से भागना था, लेकिन वो अचानक गिर गईं। तमनगरम के ईशिया के पूरे परिवार ने मिलकर शोले के रामगढ़ के कई घर और वह पानी की टंकी भी बनाई थी, जिससे फिल्म में वीरू बार बार कूदने की धमकी देता है। फिल्म शोले के लिए रामगढ़ गांव का सेट लगाया गया था। ईशिया अब भी शोले से दूर नहीं होना चाहते। शायद यही वजह है कि उन्होंने रामदेव व्रता, अब शोले हिल्स के नाम से जो फेमस है, की देखभाल की नौकरी कर ली है। तमनगरम की शांता और उनकी माँ ने 1.5 साल तक शोले की शूटिंग के लिए मुंबई से आए लोगों को खाना बनाकर खिलाया था। जाते वक्त सिप्पी ने इन्हें कुछ रुपए दिए और एक गुलदस्ता भेंट किया था। बस यही बचा है तमनगरम में शोले के नाम का। अभी आपने सुनी शोले फिल्म से जुड़ी एक यादगार कहानी, और अब हम ले लेते हैं इस वीक के शो के बॉलीवुड रीजनल सॉन्ग पेयर नंबर 2 को। जैसा हुस्न जो पाया, हर अदा में नूर है आया, साथ मरे और 77 गाया, प्रेम तो रब को क्यों ऐसा बनाया। तेरा जिससे पड़ गया पाला, अच्छे को गलत कर डाला, तेरा नहीं तेरा कोई दोष, दोष तेरा हुस्न ही जबरदस्त दस्त। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, मैं चीज बड़ी हूँ मस्त। Shake. चीज बड़ी। How low can you go? नहीं तुझको कोई होश होश, नहीं तुझको कोई होश होश, उस पर जो बन का जोश जोश, नहीं तेरा कोई दोष दोष, मदहोश तू हर वक्त वक्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, मैं चीज बड़ी हूँ मस्त। फरेबी शैतानी है, इश्क में तेरे मर जानी है, इतना कोई खुद को बचाए, आग दिलों में लग जानी है। जादू ऐसा कर डाला, ना होश किसी ने संभाला, तेरा नहीं तेरा कोई दोष दोष, तेरा हुस्न ही जबरदस्त दस्त। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, मैं चीज बड़ी हूँ मस्त। चीज बड़ी।
थारे संग प्रीत लगाऊं, थारे हिबड़े में बस जाऊं। मैं थारे संग प्रीत लगाऊं, थारे हिबड़े में बस जाऊं। थारा मैं सपना सजाऊं, थारे बंधन में बंध जाऊं। थारा मैं सपना सजाऊं, थारे बंधन में बंध जाऊं। थारे हिबड़े की बगिया की मोरनी बन जाऊं। सज सोड़ा सिड़गार सुहाने सपनों में खो जाऊं। चल भवर बादीला कवर सा जीरा भवर सा राज कवर सा। चल भवर बादीला कवर सा जीरा भवर सा राज कवर सा। थारे प्यार में दीवानी बन जाऊं। गोरिये थारो रूप सुहानो लागे, मन में प्रेम उमंगा जागे। थारी प्रीत की साची डोर सुबंध कर मोतिया मांग सजाऊं। थारी प्रीत की साची डोर सुबंध कर मोतिया मांग सजाऊं। मैं थारे संग प्रीत लगाऊं, थारे हिबड़े में बस जाऊं। थारा मैं सपना सजाऊं, थारे बंधन में बंध जाऊं। आओ सजन अब आओ, प्रीत निभाओ अपनी बढ़ाओ सा। सात जन्म की प्रीत के गाओ गीत पिया अब आओ ना। थारी प्रीत की साची रीत मैं निभाऊंला। ले बारात बढ़ के बिंद गोरिया बोला। सिर पर पूरा तिलंगी मोड़, केसरियो बागो सिर मोड़। सिर पर तुरा तिलंगी मोड़, केसरियो बागो सिर मोड़। थारी प्रीत की साची डोर सुबंध कर मोतिया मांग सजाओ। थारी प्रीत की साची डोर सुबंध के मोतिया मांग सजाऊं। मैं थारे संग प्रीत लगाऊं, थारे हिबड़े में बस जाऊं। थारा मैं सपना सजाऊं, थारे बंधन में बंध जाऊं। रायम नाम राम बरीरा सायम तोरे आया सा। रायम नाम राम बरीरा सायम तोरे आया सा। सासू सोहरे थाल बनाया सखिया मंगल गाया सा। सासू सोहरे थाल बनाया सखिया मंगल गाया सा। मारा छैल भवर घर आया सखिया मिलने मंगल गाया सा। सात जन्म रे प्रीत वचन रे रीत प्याज निभाया सा। गजबन प्रीत रो गठ जोड़ रीत निभाई सा। फुलड़ा आभा माही बरसा चांदन छाई सा। हथड़े में मिलियो हाथ, थारो सदा निभाऊं साथ। हथड़े में मिलियो हाथ, थारो सदा निभाऊं साथ। थारी प्रीत के साची डोर सुबंध कर मोतिया मांग सजाऊं। थारी प्रीत की साची डोर सुबंध कर मोतिया मांग सजाऊं। मैं थारे संग प्रीत लगाऊं, थारे हिबड़े में बस जाऊं। थारा मैं सपना सजाऊं, थारे बंधन में बंध जाऊं। मैं थारे संग प्रीत लगाऊं, थारे हिबड़े में बस जाऊं। थारा मैं
सपना सजाऊं, थारे बंधन में बंध जाऊं। सक्षम ने जेसीबी प्राइज के सहयोग से रोशन अली द्वारा लिखित पुस्तक इब्स एंडलेस सर्च फॉर सेटिस्फैक्शन को ई-पब सुगम्य प्रारूप में तैयार किया है। एक युवक इब अपने मानसिक रूप से विक्षिप्त पिता एवं परेशान माता के साथ रहता है। नगरीकरण के उलझाव में जीवन का अर्थ ढूंढते हुए जब उसके साहस का दम घुटने लगता है, तब उसे अप्रत्याशित उत्तर मिलते हैं और अधिक प्रश्न भी। क्या ये कहानी अत्यंत रोचक और रोमांचकारी प्रतीत नहीं होती? क्या आप इसे पढ़ना चाहेंगे? तो लॉग ऑन करिए www.library.daisyindia.org पर। और अब दोस्तों बारी आ गई है इस वीक के शो को समाप्त करने की। जाते जाते छोड़े जा रहा हूँ बॉलीवुड लेटेस्ट न्यूज और इस वीक के बॉलीवुड रीजनल सॉन्ग के नंबर 3 के साथ। तो अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, डिफीट कोरोना। हाय, मैं हूँ योशु। मायापुरी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। बॉलीवुड के हिट कपल आलिया भट्ट और रणबीर कपूर हमेशा अपने रिलेशनशिप की वजह से हेडलाइंस में बने रहते हैं। वहीं बता दें कि दोनों ने लॉकडाउन के चलते मूव इन कर लिया है। अब दोनों साथ ही रह रहे हैं। दोनों को सोसाइटी कंपाउंड में वॉक करते देखा गया अपने डॉग के साथ। एक वीडियो भी वायरल हुई है जहां हम दोनों को वॉक करते देख सकते हैं सोसाइटी में। इसलिए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अब दोनों साथ ही रह रहे हैं। शाहिद कपूर हाल ही में इंस्टाग्राम पर लाइव गए थे, जहां उन्होंने फैंस के क्वेश्चंस का जवाब दिया। इस लाइव सेशन में एक फैन ने उनसे पूछा था कि वो एक्शन मूवी कब करेंगे। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि उनकी अपकमिंग मूवी जर्सी करने के बाद वो नेक्स्ट एक एक्शन मूवी करने जा रहे हैं। बाकी की कोई भी डिटेल्स उन्होंने शेयर नहीं की है। इसके अलावा विराट कोहली और अनुष्का शर्मा बॉलीवुड के सबसे अडोरेबल कपल माने जाते हैं। इस लॉकडाउन के समय भी दोनों काफी अच्छा गाला टाइम एंजॉय कर रहे हैं साथ में। अनुष्का ने हाल ही में एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें हम अनुष्का को विराट को एक हेयर कट देते देख सकते हैं। इस वीडियो में दोनों काफी अडोरेबल लग रहे हैं और मेजर कपल गोल्स दे रहे हैं। रिसेंटली क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड की विनर लिस्ट सामने आई है। इस लिस्ट में बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है रणवीर सिंह को फॉर गली बॉय। वहीं बेस्ट मूवी का अवार्ड जीता गली बॉय ने। बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस का अवार्ड मिला गीतिका वैद्या को फॉर द मूवी सोनी। बेस्ट डायरेक्टर का खिताब हासिल किया जोया अख्तर ने और बेस्ट राइटिंग मिला अनुभव सिन्हा और गौरव सोलंकी को फॉर आर्टिकल 15। अर्जुन कपूर और कैटरीना कैफ काफी अच्छी फ्रेंडशिप शेयर करते हैं। वहीं अर्जुन को हमेशा कैटरीना की टांग खींचते देखा जाता है इंस्टाग्राम पर कैटरीना के पोस्ट के कमेंट सेक्शन में। अर्जुन से रिसेंटली पूछा गया कि वो कैटरीना के साथ कब काम करेंगे। उन्होंने कैटरीना की बहुत तारीफ की और कहा कि एक अच्छा स्क्रिप्ट चाहिए होगा और कैटरीना को भी हाँ करनी होगी, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा ने एक रीसेंट इंटरव्यू में अपने पास्ट के बारे में कुछ रिवील किया। उन्होंने कहा कि उनकी ग्रैंड मदर हमेशा परेशान रहती थी और कहती थी कि प्रियंका को कुक करना भी नहीं आता, कौन करेगा उससे शादी। वहीं प्रियंका के डैड कहते थे कि प्रियंका का हस्बैंड उसके लिए कुक रखेगा ताकि उसको कभी किचन में जाने की जरूरत ना पड़े। प्रियंका की मॉम को भी कुकिंग नहीं आती थी और प्रियंका के डैड ने ही उनको शादी के बाद कुकिंग करना सिखाया था। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और उनकी फियांसे नताशा तो लाइफ पार्टनर बनने जा ही रहे हैं, लेकिन उसके पहले इस लॉकडाउन के चलते वो बन चुके हैं जिम पार्टनर्स। दोनों साथ में अपने वर्कआउट्स करते हैं। हार्दिक ने हाल ही में एक वर्कआउट सेल्फी पोस्ट की, ये कहते हुए वर्किंग आउट विद माय बेबीज। न्यू ईयर्स में हार्दिक ने नताशा को प्रपोज किया था दुबई में, जिससे सब काफी शॉक हो गए थे।
बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी को हमने लास्ट मूवी मलंग में देखा था, जिसने काफी अच्छा किया। अपने अपकमिंग मूवीज के बारे में बताते हुए दिशा ने कहा कि मुझे आउट एंड आउट एक्शन मूवीज करनी है, जिसमें मैं हार्डकोर एक्शन करूं। दिशा हमें सलमान की राधे में दिखाई देंगी। साथ ही वो आदित्य रॉय कपूर, जॉन अब्राहम और तारा सुतारिया के साथ एक विलन 2 में भी काम कर रही हैं। ऐसा हो सकता है कि इन 2 मूवीज में वो हमें एक्शन करती नजर आए। अनन्या पांडे अभी सिर्फ 2 मूवीज ओल्ड हुई हैं, लेकिन बॉलीवुड में सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन करती दिखाई दे रही हैं अनन्या पांडे। अनन्या पांडे के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स ने क्रॉस कर लिया है 10 मिलियंस का मार्क। अनन्या को अपने सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते देखा जाता है, जो फैंस को काफी अच्छा लगता है। वही अनन्या की अपकमिंग मूवीज की बात करें तो वो विजय देवराकोंडा के साथ एक अनटाइटल्ड मूवी में काम कर रही हैं। साथ ही वो ईशान खट्टर के साथ खाली पीली में काम कर रही हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी राउटेला अपना लॉकडाउन का मेजर टाइम स्पेंड कर रही हैं घर पर फोटोशूट्स कराकर। हाल ही में उन्होंने अपने घर के लिविंग रूम में ऑल ड्रेस्ड अप लुक में फोटोशूट करवाया, जहां हम उनको काउच में पोज करते देख सकते हैं। वहीं उर्वशी ने बाकी के लिविंग रूम में भी पोज किए डिफरेंट आउटफिट्स में। उर्वशी हमें लास्ट मूवी पागलपंती में नजर आई थी, जो कि एक मल्टी स्टारर मूवी थी। ये मूवी इतना तो अच्छा नहीं कर पाई थी बॉक्स ऑफिस पर। आज के लिए इतना ही। लेटेस्ट बॉलीवुड न्यूज और हॉट गॉसिप के लिए सब्सक्राइब करें मायापुरी कट। Now buy Sheikh Chili's official merchandise only on the Soul Store. Coffee mugs, cool and funky t-shirts. Use code TSSLOTPOT15 to get flat 15% off on Sheikh Chili merchandises. Hurry up! ತಪ್ಪು ಮಾಡೋ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಈ ಏಜ್ ಇರೋದೇ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ವಯಸ್ಸಿನ ಉಸಿರಿದು ಬಿಸಿ, ತಿಳಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಕನಸಿದು ಹಸಿ, ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಮಿಲನದು ಖುಷಿ, ಬಯಕೆ ಮಳೆ ಜೋರಾಗಿ ಧಾವಿಸಿ. ಎದೆಯೊಳಗಡೆ ಹೊಸ ಕಸಿ ಬಿಸಿ, ಹೃದಯದ ಜೊತೆ ಹೃದಯವ ಬೆಸಿ, ನಾಚಿಕೆಯನು ಆಚೆಗೆ ಎಸಿ, ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಯನ ಸೇರಿಸಿ. ಹಿಕ್ಕುತ್ತಲಿ ಹೂವಾಗೋ ಸಮಯ, ಮಿಂಚೊಂದು ಸಂಚರಿಸಿ, ಮೈಯೆಲ್ಲ ಸಿಹಿಯಾದ ಗಾಯ. ಎಳೆ ಬಯಸಿನ ಉಸಿರಿದು ಬಿಸಿ, ಇಳಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಕನಸಿದು ಹಸಿ, ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಮಿಲನದ ಖುಷಿ, ಬಯಕೆ ಮಳೆ ಜೋರಾಗಿ ಧಾವಿಸಿ. ಗುರುಕುಲವು ಗುರು ನೆರವು ಇರದೆ ಹಾಗೇನೆ ಬೇಗ ಕಲಿತು ಬಿಡೋ ವಿಷಯವು ಈ ಒಲವೊಂದೇನೆ. ಚಿನ್ನಯನಗಳು ಇದೆ ಮೊದಲು ಕೆಂಪಾಯ್ತು ಕಿನ್ನಿಯ ಸಿಯರಳುತ್ತಲೇ, ಕೆಣಕುತ್ತದೆ ಹೊಳೆಯೋ ನೀನೆ. ಕಂಡಂತ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗುವ ಸಮಯ, ಓಡುತ್ತಿದೆ ಜೋರಾಗಿ ಹುಚ್ಚು ಕುದುರೆ ಏರಿ ಪ್ರಾಯ.
ರಹೋ ಸದಾದ ಜಗದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತಾ ಜೀವ ಮೋಜು ಅನುಭವಿಸಿ ಮರೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ ನೋವ. ಜೇನು ತುಂಬಿರುವ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದೋದ ಭಾವ ಮೋಹತಿಯಾಗಿ ತಲುಪಿರುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಪರ್ವ. ಧರೆಗಾದ ದಾಹವನು ನೀಗಿಸಿದೆ ಮುಗಿಲು ಮರುಭೂಮಿ ನಿನ್ನಿಂದ ಆಗಿದೆ ಇಂದು ನೀನೆ ಕಡಲು. ಎದೆಯೊಳಗಡೆ ಹೊಸ ಕಸಿ ಬಿಸಿ ಹೃದಯದ ಜೊತೆ ಹೃದಯವ ಬೆಸಿ ನಾಚಿಕೆಯನು ಆಚೆಗೆ ಎಸಿ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಯನ ಸೇರಿಸಿ. गली में मारे फेरे पास आने को मेरे, गली में मारे फेरे पास आने को मेरे. कभी परखता नैन मेरे तो कभी परखता तोर, कभी परखता नैन मेरे तो कभी परखता तोर. अंबर सरिया मुन्ने आवे कचिया कलिया ना तोड़. अंबर सरिया मुन्ने आवे कचिया कलिया ना तोड़. तेरी माँ ने बोले है मुझे तीखे से बोल, तेरी माँ ने बोले है मुझे तीखे से बोल. अंबर सरिया हो अंबर सरिया. मैं कलियों के जैसी मेरी अल्हड़ उमर नियानी, छोटी सी ये जान मेरी और जोबन बहता पानी. अरे मैं कलियों के जैसी मेरी अल्हड़ उमर नियानी, छोटी सी ये जान मेरी और जोबन बहता पानी. जब से चढ़ी जवानी ढूंढती दिलदाहानी, जब से चढ़ी जवानी ढूंढती दिलदाहानी. मैं अनजानी को ये पानी लेना जावे रोड. अंबर सरिया मुन्ने आवे कचिया कलिया ना तोड़. अंबर सरिया मुन्ने आवे कचिया कलिया ना तोड़. तेरी माँ ने बोले है मुझे तीखे से बोल, तेरी माँ ने बोले है मुझे तीखे से बोल. अंबर सरिया अंबर सरिया
मनोरंजन व्यापारी द्वारा लिखित पुस्तक देयर्स गन पाउडर इन द एयर एक ऐसी जेल के कैदियों एवं वहां के चौकीदारों की उत्तेजक कहानी है जहां एक साहसी पलायन का खेल खेला जाना है। जेल भारत देश के प्रतीक जैसा है जहां राजनैतिक विरोध का दमन होता है, जाति और वर्ग प्रतिद्वंदिताओं का खेल होता है और कैदियों के बीच ही जेलर के खबरी भी मौजूद हैं। ये रोचक और लुभावना उपन्यास अब सक्षम लाइब्रेरी तथा सुगम्य पुस्तकालय www.sugamyapustakalay.in पर उपलब्ध है। सुगम्य प्रारूप में उपलब्ध कराने के लिए जेसीबी प्राइज का हार्दिक आभार। रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, a flight of light, रेडियो उड़ान, a flight of light, रेडियो उड़ान, a flight of light. Listening to Radio Udan, a flight of life. रेडियो उड़ान पर होने जा रहा है मेगा क्विज शो जीके का डॉन। जी हाँ, यहाँ पर होंगे जीके से जुड़े ढेर सारे सवाल। अगर आप अपने आप को समझते हैं जीके के मास्टर तो चलिए हो जाए टेस्ट। टेस्ट के साथ साथ आप जीत पाएंगे मेगा प्राइजेस भी। तो है ना सोने पे सुहागा। जल्दी से करवाना होगा रजिस्ट्रेशन क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। सिर्फ 32 टीम्स ही इस मेगा शो में पार्ट ले सकती हैं। उसके लिए क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। आपको 12th पास होना चाहिए, कॉलेज या फिर किसी वोकेशनल कोर्स में रजिस्टर होना चाहिए। आप अगर डिसेबल्ड हैं तो आपका पार्टनर नॉन डिसेबल होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही कॉल कीजिए 7303618485 पर और बन जाइए इस मेगा क्विज का हिस्सा। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। यार सुमित, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हारे सारे फ्रेंड्स स्टिक यूज करते हैं पर तुम क्यों नहीं करते? यार मुझे स्टिक के साथ चलना बहुत अटपटा लगता है और लुक भी तो बिगड़ जाती है ना अपनी। अच्छा, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तुम 1 मिनट यहीं रुको, मैं जरा अपनी इंस्टॉलमेंट पे करके आती हूँ और कहीं जाना मत यहाँ से। ठीक है। हेलो श्रेया। हाँ सुमित। यार कितना समय हो गया, कहाँ हो तुम? माय गॉड, आई एम सो सॉरी सुमित। मुझे मेरी एक फ्रेंड मिल गई और मैं उसके साथ निकल गई। मैं भूल ही गई थी कि तुम मेरे साथ थे। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेन।